हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो वी आर गोइंग टू चेक द एनर्जी फॉर पीपल जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। ये रीडिंग स्पेसिफिकली उनके लिए मैं करने जा रही हूँ जिनकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि इस इंसान की एनर्जी, इनके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टूवर्ड्स कैसे हैं। सो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ऑल्सो लास्ट रीडिंग में भी मैंने इस चीज़ के बारे में आप लोगों को अपडेट दिया था और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दोबारा से अपडेट दे रही हूँ कि 11 जून को मैं आप लोगों के लिए एक फ्री मेडिटेशन सेशन रख रही हूँ। सो यू ऑल कैन कनेक्ट एंड माई नंबर इज़ अवेलेबल ऑन स्क्रीन। आप इस नंबर के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस मेडिटेशन सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। किस तरह की मेडिटेशन ये रहने वाली है? ये एक गाइडेड मेडिटेशन होगी जिसमें मैं आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप फुल मून की एनर्जी के साथ में जुड़ सकते हो, अपने आप को ग्राउंड कर सकते हो, अपने आप को शील्ड कर सकते हो। एंड स्पेसिफिकली जिन लोगों की मनोस्थिति बहुत अच्छी नहीं है या जिनके रिलेशनशिप्स में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, आपको मैं हाईली रेकमेंड करूँगी ये मेडिटेशन सेशन ज़रूर से ज्वाइन करें। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और ऐसा भी नहीं है कि सेशन के एंड में मैं आपको कुछ प्रोडक्ट सेल करने वाली हूँ, नथिंग लाइक दैट। एक सिंपल मेडिटेशन सेशन हम करने जा रहे हैं। अभी मैंने लास्ट सेशन भी 25 people connected in that session and it was a beautiful experience. So I would like to invite more and more people, जुड़िए और इस एनर्जी का अनुभव कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सोचिए इस व्यक्ति के बारे में जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। इनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए इनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए एंड इनके चेहरे को विजुलाइज कीजिए। लेट्स सी इस इंसान की ऊर्जा कैसी है आज के दिन। वी हैव 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर ये काफ़ी टूटे हुए कप्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये कार्ड आई थिंक पहले ही उल्टा रखा होता है। दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ से पहला कार्ड हमारे पास में द वर्ल्ड कार्ड निकल के आ रहा है। टिपी टो डांस दिखाई दे रहा है मुझे। सारी ही राशियाँ हैं, कोई एक स्पेसिफिक राशि नहीं है। देन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मास्क पहने हुए कोई व्यक्ति है। देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एकदम ब्रेन फॉग लग रहा है, क्लाउडी हो रहा है, एकदम आज्ञा चक्र। एंड देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत प्रेशर है, कितना ज़्यादा फोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तभी ऐसा लग रहा है कमर कसी हुई है एकदम। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जस्टिस कमिंग अप। ऐसा लग रहा है कि किसी को इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलने वाली है, कहीं एनर्जीज बैलेंस होने वाली हैं। और दूसरा मैसेज ये भी है यहाँ पर कि आप में से बहुत सारे लोगों का और सामने वाले व्यक्ति का जिनकी ऊर्जा स्पेसिफिकली आप जानना चाहते हो, उनका आज्ञा चक्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। उनकी मेंटल स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग पीसफुल। इनके मन में किसी तरीके की शांति की कमी दिखाई दे रही है और कहीं छुप छुप के कोई किसी को स्टॉक कर रहा है, कोई किसी के ऊपर नज़र रख रहा है और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि फ़ोर्स लगाना पड़ रहा है। कोई किसी को पुश कर रहा है, कोई अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है एंड समवन इज़ कंटिन्यूअसली ऑन देयर टोज़। ऐसा लग रहा है ज़िंदगी जो है ना वो एकदम डांस करा रही है। ऐसा लग रहा है किसी का कर्मा वापस आ रहा है लौट के इस सिचुएशन में, दिल टूट रहा है। अपनी करेज को कोई मस्टर अप करने की कोशिश कर रहा है, अपनी शक्ति को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर से। एंड लाइफ डज नॉट लुक ईजी फॉर दिस पर्सन। इनकी जो करंट एनर्जी है
जिस भी व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, चीज़ें आसान नहीं लग रही हैं इनके लिए। ये कुछ ना कुछ नया झाँकने की, कुछ नया ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और इनके लिए सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन बदलती हुई दिखाई दे रही है। स्थिरता नहीं दिखाई दे रही है इस सिचुएशन में, मानसिक शांति नहीं दिखाई दे रही है, इनका मन, इनका दिल कहीं टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत बोझिल मन से इनको अपना जीवन जो है वो जीना पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे परेशानी अचानक से इनके ऊपर आ गई है, पता नहीं, बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जी है। बहुत सैड भी लग रहा है मुझे ये प्रिडिक्ट करते हुए, इसको पढ़ते हुए। इस इंसान को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ये बस किसी भी तरह से अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं लाइफ में। समहाउ कोई पहाड़ जैसे इनके ऊपर टूट के पड़ा है, और ये संभाल रहे हैं अपनी सिचुएशन को किसी भी तरह से। बहुत मुश्किल हालात दिखाई दे रहे हैं मुझे इस इंसान के लिए, और दोगलापन यहाँ पर है डेफिनेटली, क्योंकि मास्क लगाया हुआ है चेहरे पे, तो अपना जो ट्रू सेल्फ है उसको दिखा नहीं रहे हैं। बिट्रेयल भी हुआ है, वो भी मैं सेंस कर पा रही हूँ। सोना बहुत नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। ओह, दिस एनर्जी इज़ एक्चुअली वेरी हैवी। ये पर्सन के लिए ऐसा लग रहा है उनके नींद में जाना या सो जाना रात को एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। स्लीपिंग इज़ नॉट ईजी फॉर देम, या इनका दिन इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि इनको कहीं भी आराम नहीं मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है, और इमोशनली पूरी तरीके से शैटर्ड है, इमोशनली टूटे हुए हैं, या किसी ने विश्वासघात किया है इनके साथ, और वाइस वर्सा, इन्होंने हो सकता है आपके साथ में किया हो, ठीक है, या टू वे भी हो सकता है। दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को कुछ चोट पहुंचाई है। ये व्यक्ति, देखो आप, ये व्यक्ति जहाँ पर भी है ना, ये इनके लिए आज का दिन पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है मुझे। कोई परेशानी अचानक से आने वाली है इस इंसान के ऊपर, और ये बहुत स्ट्रांगली उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये पर्सन डिज़र्व भी करते हैं, सिंस इनको यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस मिल रही है। लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। आपको लेकर के इस इंसान की ऊर्जा क्या है। ये ना लोगों से सपोर्ट भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये जहाँ भी जा रहे हैं इनको चोट ही लग रही है। Their specific emotions for you. King of Wands, the Chariot, Wheel of Fortune, Two of Swords, Three of Pentacles, and finally we have Justice. Bottom of the deck we have Eight of Wands. So यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रही है कि ये इंसान, देखो, फ्रीडम चाह रहे हैं, एक पक्षी की तरह, एक पंछी की तरह ये खुले आसमान में आज़ादी से उड़ना चाहते हैं। और ये एनर्जी है एकदम ब्रेक फ्री करने की, किसी बंधन से परमानेंटली छुटकारा और मुक्ति पाना चाहते हैं ये इंसान। कुछ परेशानियां ज़रूर हैं, देखो यहाँ पे, जिसको ये दिखा नहीं रहे हैं। एंड आई कैन सी कि ये व्यक्ति जो है इस रिलेशन को लेकर के, इस रिलेशन के फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। एक तो आपसे बात नहीं हो रही है, दूसरा आपसे बात क्योंकि नहीं हो पा रही है तो वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि उनको अपना अगला कदम क्या लेना है, ठीक है। यहाँ पर किसी ने किसी को पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आर्कएंजल माइकल खड़े हुए हैं। जस्टिस का डबल कंफर्मेशन यहाँ पे आया है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक द एनर्जी ऑफ आर्कएंजल माइकल, जो सामने खड़े होकर के एक यूनिवर्सल बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ पर भी जिसके साथ में इनजस्टिस हुई है, वो उस इनजस्टिस को बैलेंस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर डेस्टिनी इज़ एक्चुअली प्लेइंग अ बिग रोल। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई अपनी ही सिचुएशन में, अपनी ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंधा हो गया, और फिर अचानक से उसके सामने जो है एक उस इंसान ने जैसे मॉरल्स अपने कहीं पीछे छोड़ दिए। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे कि ये व्यक्ति जो है, ये
बहुत ज़्यादा चेंजेस में ढलने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे अलग होने के बाद में इन्होंने बहुत कोशिश करी है कि ये अपनी इस सिचुएशन को सँभालें, आपसे कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट करें और हैप्पीली अपनी लाइफ में मूव ऑन करें। बट जब भी ये इंसान अकेले होते हैं, इनके लिए मूव ऑन करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा भी यहाँ पर पहलू मुझे दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर इस व्यक्ति ने सोचा था कि इनके लिए आज़ादी जो होगी इस रिलेशनशिप से छूट करके, इस सिचुएशन से बाहर निकल के, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, लेकिन यहाँ पर एक फ्रीडम के साथ इनको वल्नरेबिलिटी का भी सामना करना पड़ रहा है। ये इमोशनली आज़ाद तो हो गए हैं इस रिश्ते से, या एक तरीके से लोगों के सामने तो ये डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं इनके जो मन के तार हैं वो अभी भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में अभी जो बैलेंस है ना यूनिवर्स का, वो बना नहीं है पूरी तरीके से। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कुछ कनेक्शन जो है वो एक किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री से होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों का जो कनेक्ट है वो एक ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पे कोई बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, या एक ही जगह पर मिल कर के लोग काम कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो सेम वर्क प्लेस पे भी ऐसा लगता है कि आप लोग हो सकते हो, या सेम प्रोफेशन के आप लोग हो सकते हो, ठीक है, या यहाँ पर कोई टीचर स्टूडेंट वाला कनेक्शन भी हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर जो है वो एज गैप का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर दिखाई दे रहा है। सो समवन इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मिंगल अप विद द एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़बरदस्ती कोई एनर्जी वर्क भी कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सब फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स जो हैं वो प्रोटेक्शन में खड़े हुए हैं। दूसरा, अभी यूनिवर्स का या डिवाइन इंटरफेरेंस इस सिचुएशन में हो चुका है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से अब गाड़ी सीधी ही चलेगी। यहाँ पे कुछ भी अभी इनजस्टिस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, किसी के साथ में भी कोई इनजस्टिस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आई थिंक समटाइम्स सम रिलेशनशिप्स, कुछ रिश्ते अगर ख़त्म हो जाते हैं ना तो वो अच्छे के लिए ही होता है। नॉट ऑल ब्रेकअप्स आर बैड। हो सकता है कि अगर आप इस व्यक्ति से अलग हुए हो, या ये व्यक्ति अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं और इन्होंने आपके साथ में किसी तरीके का कोई इनजस्टिस किया है, तो यूनिवर्स ने आपको बचाया है इस इंसान से आगे जा कर के और ज़्यादा धोखा खाने के लिए, या इस इंसान से और ज़्यादा इन सिचुएशन में और ज़्यादा फंस जाने के लिए। तो इट्स लाइक गॉड ने आपको प्रोटेक्ट किया है एंड यू आर इन सेफ हैंड्स नाउ। एंड देयर आर थिंग्स, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने सोचा कि आप कभी भी इनकी जो असली जो इनकी मंशा है ना उसको आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भोले हो या आप बहुत ज़्यादा नाइव हो, एंड आपका मन एकदम जैसे छोटे बच्चों की तरह होता है वैसा है, बट बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी है। एंड यू विल नेवर बी एबल टू सी देयर ट्रू फेस। आप कभी उनका असली चेहरा नहीं देख पाओगे, बट सम हाउ एंजल्स को ऐसा लगा, एंजलिक इंटरवेंशन हुआ है आप लोगों के सिचुएशन में या रिलेशन में, और किसी का बहुत ही गंदा अगली चेहरा जो है वो निकल के सामने आया है। ये इंसान ऐसा हो सकता है जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्योर एंड पायस दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन एक्चुअल में ये इंसान एक लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ ईविल की तरह निकल के आए हैं सामने, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सन, एकदम ट्विस्टेड पर्सनालिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, कि मुंह पे कुछ और पीछे से कुछ और पिछली कुछ रीडिंग्स में कुछ इस तरीके की ऊर्जाएं निकल के आ रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह की एनर्जीज में पिछले 5 से 6 साल से जुड़े हुए हैं, या इस टाइम ड्यूरेशन में आप इस व्यक्ति के साथ में जूझ रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया है कि किसी ना किसी तरीके से पैचअप करने की कोशिश करी है, लेकिन एनर्जी बाउंस बैक हो रही है, बार बार बाउंस बैक हो रही है। मैनी ए टाइम्स थिंग्स आर बाउंसिंग बैक, और किसी को हिट भी कर रहा है वो बहुत ज़्यादा। बट ऐसा बहुत सारे रिचुअल्स में भी होता है कि जहाँ पर यूनिवर्स की मर्ज़ी नहीं होती है, और वहाँ ज़बरदस्ती अगर हम एनर्जी को इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं तो वो डेफिनेटली बाउंस बैक होता है। बिकॉज जब आप सबके हित में काम करते हो तो कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती, राइट।
सो गाइज यहाँ पर ये इनकी ऊर्जा दिखाई दे रही है। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से इस सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, ऐसा क्या है जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। अगर आपके मन में हाँ या ना से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि हमारे पास यस या नो से जुड़े आंसर्स भी आ जाते हैं। सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी इस सिचुएशन के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गुड रिडंस जैसा हुआ है। किसी से अगर आपका पीछा छूटा है तो हर बार वो चीज़ दुख भरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इज़ लाइक बहुत सारे लोगों के लिए सच में ऐसा हुआ है कि सर से ना बहुत ज़्यादा वज़न हट गया है, या ये इंसान अपनी मनहूसियत या अपनी मायूसी आपके ऊपर थोपते थे, इनकी नेगेटिव एनर्जी, एंड नाउ यू आर फाइनली फ्री फ्रॉम देयर डार्क वाइब्रेशंस। लेट्स सी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देन वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मैं यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आपको दोबारा से याद दिला रही हूँ, यहाँ पे एंजल्स भी याद दिला रहे हैं। सो जो मैं मेडिटेशन कराने जा रही हूँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेट, अभी आपने कोई बहुत बड़ा फैसला इस रिलेशनशिप को लेकर के नहीं लेना है। परफेक्ट टाइमिंग, सही समय आपको ज़रूर से मिलेगा। रिमेन पॉजिटिव, आप अपना एक पॉजिटिव आउटलुक बना करके चलिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हेल्पफुल पीपल। आपको जब जहाँ जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी इमोशनल सपोर्ट आपके लिए रेडिली अवेलेबल रहेगा। एंड आई फील कि आप इतने सारे डिवाइन बीइंग्स से आप कनेक्टेड हो और सराउंडेड हो दैट यू विल नेवर लैक एनी काइंड ऑफ लव। तो वो जो लव आप शायद एक टॉक्सिक पर्सन में ढूंढ रहे हो वो आपको एक बहुत ही सकारात्मक सोर्स के ज़रिए मिलने वाला है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू मिलने वाला है। सो अगर कुछ अलग हुआ है तो आई थिंक इसमें आपका फ़ायदा है, और अभी एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको टर्न इन करने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जी में वापस जुड़ने की ज़रूरत है। उससे आपको एक सही आंसर मिलेगा, एक सही रास्ता मिलेगा। इम्पल्सिवली आपने अभी कोई फ़ैसला यहाँ पे नहीं लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप अपने लव्ड वन से ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और एक परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स। रेस्ट, मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।